जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कभी इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आपको दी जाए और उसमें यह कहा जाए कि इसमें बताइए सबसे लार्जेस्ट संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट संख्या यानी बड़ी संख्या और स्मॉलर संख्या यानी छोटी संख्या के बारे में पूछे तो हम इसे कैसे बताएंगे। वही तरीका मैं आज आपको बता रहा हूं, खास तौर से उन बच्चों को जो बच्चे गणित में बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तो कभी भी ऐसी बड़ी बड़ी संख्या दी जाए तो आप उसको चुटकियों में हल कर सकते हैं। जी हाँ, चुटकियों में। बस खाली नंबर गिन के ही पता लगा सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। तो जिस तरह हमारा प्रश्न है, टिक द लार्जेस्ट एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी बड़ी संख्या पर आप सही का निशान लगाइए और छोटी संख्या पे आप गलत का निशान लगाइए। तो छोटी बड़ी दोनों ही पता करनी है। तो देखिए, इसको पता करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखो, आपको कभी भी ऐसी संख्या मिल जाए तो इसमें हमें छोटी और बड़ी का बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा पहले नंबरों की काउंटिंग करनी पड़ेगी। देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 डिजिट है। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट है। तो देखो, इन दोनों में 7 7 है, इसमें 6 है। और क्या बोला, सबसे छोटी पूछा, तो सब 6 डिजिट वाली सबसे छोटी संख्या हो गई कि नहीं हो गई भाई। 7 वाली तो वैसे ही बड़ी बड़ी होंगी, तो ये दोनों तो क्या है, बड़ी बड़ी है, तो ये क्या है, छोटी है। तो सबसे छोटी वाली संख्या हमको मिल गई जिसपे हमें क्रॉस का निशान लगाना था। क्या निकाला, क्रॉस का निशान लगाना था सबसे छोटी पे। तो सबसे छोटी वाली तो ये है। ठीक है, यहां मैं लिखता हूं छोटी संख्या। छोटी संख्या, ये छोटी संख्या मिल गई आपको, देखते ही मिल गई। हमको पता नहीं करना पड़ा कि कौन सी छोटी है, बस खाली डिजिट से ही पता चल गया कि इसमें 7 अंक हैं, इसमें 7 अंक हैं, इसमें 6 अंक है। तो 6 अंक वाली सबसे छोटी संख्या हो गई। तो छोटी का पता चल गया। अब बड़ी का पता कैसे करें। तो देखो, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा है, तो का दोनों को काट दो। इससे हमें पता नहीं चला कि अभी कौन सी बड़ी है, क्योंकि दोनों में 7 7 डिजिट थी ना। एक इसमें है, एक इसमें है, तो दोनों को काट दो, क्योंकि दोनों में बराबर बराबर है, बराबर बराबर कंपटीशन चल रहा है इन दोनों में। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये भी कट गई। यहाँ 0 है, यहाँ 0, ये भी कट गई। अभी तक नहीं चल पाया। देखो, यहाँ 5 है और यहाँ 1 है, तो 5 बड़ा या 6 बड़ा। आप बोलेंगे सर 5 बड़ा, तो ये वाली संख्या क्या थी, सबसे बड़ी संख्या थी, बड़ी संख्या। ठीक है ना। तो ये वाली संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या हो गई, और ये वाली संख्या क्या हो गई, छोटी हो गई। सिर्फ देखते ही आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 1 लाख ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ देखते ही आप बता देंगे। दूसरी संख्या देखिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले संख्या गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है। तो देखो, जिसमें 7 अंक, 7 डिजिट वाली तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो ये कौन सी संख्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ठीक है। अब छोटी का कैसे पता करें। तो छोटी का वैसे ही पता करेंगे जैसे कि हमने ऊपर किया था। तो देखो, यहाँ पर 29 है, दो दो, ये दोनों कट गया। 9 9, ये भी कट गया। यहाँ 8 है और यहाँ 6 है। तो 8 बड़ा कि 6 बड़ा, सर 8 बड़ा। तो ये संख्या क्या, 8 बड़ा, ये बड़ा हो गई, तो ये तो छोटी होगी ना। तो हमें कौन सी चाहिए, छोटी तो चाहिए। तो छोटी संख्या ये रही, छोटी संख्या ये रही। देखिए, सबसे बड़ी तो हमें मिल गई। अब इन दोनों में कौन सी बड़ी है, तो इन दोनों में ये वाली बड़ी है, तो ये सबसे छोटी होगी। हमें कौन सी चाहिए, हमें सबसे छोटी चाहिए। तो छोटी संख्या ये होगी। ठीक है। अगला देखिए, अगला है 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 डिजिट। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 डिजिट। यानी तीनों में 6 डिजिट है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि कौन सी इसमें छोटी है और कौन सी इसमें बड़ी है। तो देखो, सबसे पहले क्या, देखो, तीन, एक, तीन, तीन इसमें भी, तीन इसमें भी, तीनों में तीन तीन है। यहाँ क्या है, 6, यहाँ है 5 और यहाँ है 9। तो इससे ही पता चल गया। देखो, 6 7 और 9 में सबसे बड़ा कौन है, ये 9 है। तो सबसे बड़ी तो ये हो गई, बड़ी संख्या ये हो गई। अब इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। देखो, 6 बड़ी होती है तो 5 छोटी होती, तो हमें कौन सी चाहिए, छोटी चाहिए। तो छोटी संख्या ये हो गई, छोटी संख्या ये हो गई। तो देखो, तीनों में बड़ी आसानी से पता चल पाया कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, चाहे डिजिट क्यों ना सेम हो। इधर देखिए, इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 डिजिट। तीनों में 7 7 है, तो तीनों को काटेंगे। देखो, 45 45 और 45 कट गया। देखो, 6 6 और 3,
तो 6 6 तो बराबर हो गई, 3 छोटी हो गई, तो सबसे छोटी तो ये रही, सबसे छोटी संख्या तो ये रही, छोटी संख्या तो हमें मिल गई। लेकिन इन दोनों में छोटी कौन है? देखो 6 6 दोनों बराबर हो गए, यहाँ 9 9 दोनों बराबर हो गए, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 और 2 में कौन छोटा होता है? ये छोटी होती है, तो सब, तो ये क्या हो गई? ये क्या हो गई? वे बड़ी संख्या हो गई। ये दोनों क्या हो गई? सॉरी, या 1 है या 2 है, हमें बड़ी संख्या चाहिए। ठीक है, सबसे छोटी तो ये मिल ही गई थी 3 वाली। अब इन दोनों में से हमें बड़ी संख्या चाहिए थी, छोटी मिल गई या बड़ी संख्या चाहिए? 1 और 3, 2 में कौन बड़ा है? ये बड़ा, तो बड़ी संख्या ये हो गई, बड़ी संख्या ये हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए तीनों में 7 7 डिजिट थी ना, 7 7 डिजिट थी, हमने तीनों के 45 45 काट दिए। यहाँ देख रहे हैं 6, यहाँ देख रहे हैं 6, ये दोनों तो बराबर है, पर यहाँ क्या था? 3 था, तो ये छोटी संख्या होगी, तो छोटी संख्या को हमने पहले चुन ली। अब हमें इन दोनों में से बड़ी संख्या चाहिए थी, तो देखो 6 6 दोनों कट गए, 9 9 कट गए, यहाँ क्या बचा? 1 बचा, यहाँ बचा 2 बचा, तो हमें बड़ी संख्या चाहिए थी, बड़ी संख्या तो यही हुई ना, तो ये बड़ी संख्या हो गई, छोटी भी मिल गई और बड़ी भी मिल गई। अब इधर देखिए, पहले हमको क्या करना है? पहले डिजिट को हम काउंटिंग कर लेते हैं, उससे हमें पता चल जाता है। वो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है। तीनों में 7 7 डिजिट है, यानी अभी तक नहीं चल पाया कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो देखो, आप देखो यहाँ पर क्या है? 2 2 और 2 कट गए। अब देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ 7 है, तो सबसे छोटी संख्या तो यही मिल गई। देखो 6 से छोटा 3 होता है, यहाँ तो 7 है, तो ये वाली संख्या कौन सी? छोटी संख्या हो गई। सबसे पहले हमें क्या मिल गई? छोटी संख्या मिल गई। और सबसे बड़ी क्या मिल गई? देखो यहाँ 6 थी और यहाँ 7 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या मिल गई, बड़ी संख्या, ये हमें बड़ी संख्या मिल गई। ठीक है ना? पहले मैंने छोटी पे ही निशान लगा लिया है, फिर बाद में मैंने बड़ी पे लगाया। नहीं तो देखिए तीसरी डिजिट यहाँ 6 की या 3 की या 7 की, तो 7 सबसे बड़ी होती है, तो बड़ी संख्या, और 6 और 3 में सबसे छोटी कौन होता है? ये होता है 3, तो ये छोटी संख्या। ठीक है, कैसे भी लगा लीजिए। अब देखिए अगला, अगला देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 डिजिट। 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट। तो 6 डिजिट वाला सबसे छोटी होती है, तो ये तो छोटी संख्या मिल गई। सबसे पहले हमें क्या मिल गई? छोटी ही संख्या मिल गई, क्योंकि यहाँ 6 डिजिट है, 6 अंक है, तो 6 अंक वाली छोटी होती है, 7 अंक वाली तो बड़ी बड़ी होती है। अब इनमें से छोटी मिल गई, तो सबसे बड़ी कौन सी है? देखो यहाँ है 34 और यहाँ है 72, तो 72 बड़ा कि 34 बड़ा? 72 बड़ा, तो ये सबसे बड़ी संख्या मिल गई, बड़ी संख्या। ये क्या मिल गई? बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या मिल गई। तो आप देख रहे हैं कि बड़ी आसानी से आप छोटे और बड़े का आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से वो बच्चे निकाल सकते हैं जो बच्चे संख्याओं को पहचानने में थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।